मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने न सिर्फ मल्होत्रा का चुनाव निरस्त किया, बल्कि याचिकाकर्ता और उपचुनाव में दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी नेता रामनिवास रावत को विजयपुर का नया विधायक घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने जहां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है, वहीं रामनिवास रावत ने सत्य की जीत बताया। रामनिवास जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि आज ग्वालियर हाईकोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहें, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसको हाईकोर्ट ने ये माना कि आपराधिक प्रकरणों को छुपाया गया। पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत लड़े और उस उपचुनाव में कुछ कारणों से कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जो चीज़ें नामांकन फॉर्म के साथ शपथ पत्र में भरी जाती हैं और यह शपथ पत्र माननीय सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग मांगता है, नामांकन फॉर्म के साथ उस शपथ पत्र में दी हुई जानकारी भरी जाना चाहिए थी। चुनाव आयोग माननीय उच्चतम न्यायालय ये अपेक्षा करते हैं चुनाव सुधारों के साथ साथ कि चुने जाने वाले प्रत्याशी के संबंध में पूरी की पूरी जानकारी वहाँ की जनता को होना चाहिए, तो इसलिए वो चयन कर सके कि हमें किसे चुनना है। उस कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई थी, जनता को भ्रमित किया था, जनता को बरगलाया था। इस कारण झूठी जानकारी दी थी। इस कारण उस कारण रामनिवास रावत ने इलेक्शन पिटीशन दायर की थी। उस इलेक्शन पिटीशन में को स्वीकार माननीय न्यायालय द्वारा कर लिया गया है और हम मानते हैं कि न्याय की जीत हुई है और इस न्यायालय के निर्णय से ये संदेश जाएगा समस्त पार्टियों में, समस्त जनप्रतिनिधियों में कि चुनाव आयोगों द्वारा दिए गए निर्देश उच्चतम न्यायालय द्वारा चाही गई अपेक्षा के अनुसार भविष्य में हमें न्यायिक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करना चाहिए और जो चुनाव आयोग द्वारा माना जाता है उस सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए, पालन करते हुए सारी की सारी जानकारी फिलअप करना चाहिए। इन्होंने, कांग्रेस के प्रत्याशी ने आपराधिक जानकारी छुपाई, जनता को भ्रमित किया। अगर वो पूरी आपराधिक जानकारी जनता के बीच में देता तो हमारा प्रत्याशी उसी समय विजयी हो जाता। इसलिए इलेक्शन पिटीशन लगाने के बाद विजयपुर विधानसभा की सीट से मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव शून्य घोषित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत को इलेक्टेड घोषित किया। आदरणीय प्रदेशवासियों, आज विधायक आदरणीय मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ जो फैसला आया है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच को बताता है, इनके विचार को बताता है कि एक आदिवासी विधायक कैसे सामान्य सीट से विधायक बन गया। ये बीजेपी को नागवारा गुजरा और इससे बढ़कर जो हारा हुआ हजारों वोटों से व्यक्ति था उसको पद पे, विधायक के पद पे बिठाना, ये भी भारतीय जनता पार्टी फिर से बल देती है उस बात को कि हमें आदिवासी पसंद ही नहीं है, हमें दलित पसंद ही नहीं है, हमें संविधान के विरोध में ही काम करना है। आप देखो कि कुछ दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष, चूंकि वो आदिवासी है तो वो सवाल करते हैं बीजेपी को अच्छा नहीं लगता है, उनसे पूछा तेरी औकात क्या है। प्रदेशवासियों, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत है। कांग्रेस वासियों, कांग्रेस के मेरे भाइयों, ये शुरुआत है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है सर चढ़ के बोल रहा है। आपको और हमको इस भावना को कि भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक है, आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, घर घर तक ले जाना। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, हम फिर चुन के आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आएंगे, फिर विधायक बनेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल गई है। जिस तरीके से लगातार दलित और आदिवासियों पर, लोकतंत्र और संविधान पर प्रहार हो रहे हैं, देश देख रहा है। एक तरफ निर्मला सप्रे का केस है, 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आज तक उनकी सदस्यता नहीं गई, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करते रहे। पर इतना विश्वास नहीं है कि जनता के बीच में जाएंगे और चुन के आ जाएंगे। अगर दम होता तो चुनाव में जाते फिर चुन के आते, ऐसा नहीं करेंगे। ये मैसेज है कि ये डरे हुए लोग कानून का सहारा लेकर अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। हम अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से, कानून और कांग्रेस के विचार से फिर जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की गलती, भारतीय जनता पार्टी को इतनी
भारी पड़ेगी कि आने वाला वक्त इसका बताएगा। धन्यवाद। रामनिवास रावत जी को राहत कोर्ट से तो मिल गई। चुनाव शून्य करने के बजाय रामनिवास रावत जी के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया। कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि हिंदुस्तान के अंदर लोअर कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है, तो न्याय के रास्ते अभी भी खुले हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब मोदी जी ने जब चीफ मिनिस्टर थे, जब उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में छुपा लिया, लेकिन उनको क्लीन चिट मिल गई। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 2 केस छुपा लिए फडणवीस जी ने, तो उनको क्लीन चिट मिल गई। तो एक मुकेश मल्होत्रा एक आदिवासी है, पहली बार का विधायक है, उसके साथ ये न्याय नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने किस प्रकार से दलीलें दी है कोर्ट के अंदर, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इनके लोगों को बचा लेते हैं कोर्ट में। और जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको किस प्रकार से शून्य कराते हैं या अपने पक्ष में फैसला कराते, ये इससे बड़ा प्रमाण रामनिवास रावत जी का है। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर इस पे भी मैं समझता हूँ कि जनता को समझना चाहिए कि कथनी और करनी में फ़र्क है। आज भी छत्तीसगढ़